हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रिप टू डॉप। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल वो वैल्यू होती है जिसे हम अगर पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो उससे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द वैल्यू ऑफ पी एक्स इज जीरो। ठीक है, मतलब ऐसी वैल्यू जो अगर हम पी एक्स में पुट करेंगे तो उससे पी एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इफ के इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स देन पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक पॉलिनोमियल पी एक्स है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसमें अगर हम एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो पी ऑफ वन कितना हो जाएगा? वन वन का स्क्वायर क्या हो गया? वन माइनस थ्री एक्स में माइनस थ्री इंटू वन और ये प्लस टू। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? वन माइनस थ्री कितना होता है? माइनस टू प्लस टू कितना हो गया? जीरो। तो इस केस में अगर किसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में पुट करने से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है तो वो क्या होता है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया। इफ k इज अ जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल पी एक्स ax इज इक्वल टू ax प्लस b। ठीक है, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल है हमारा ax प्लस b और k उसका जीरो है तो उसको हम k अगर हम पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो p ऑफ k क्या हो जाएगा? ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये अगर आप देखोगे ये कैसे हो जाएगा? ए के प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। तो के इज इक्वल टू ए के यहाँ पे रहेगा, बी उधर की साइड चले गया। ठीक है, अब ए कहाँ पे आ जाएगा? हमारा नीचे आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या होगी? माइनस बी अपॉन ए। तो आपने ये ध्यान रखना है। तो जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कांस्टेंट टर्म में। जैसे ए एक्स प्लस बी वाले पॉलिनोमियल में बी कांस्टेंट टर्म में, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो और नीचे ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ हो। ठीक है, अब नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पर आपकी एक्सरसाइज बेस्ड है 2.1। अब ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस का? तो अगर हम किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो है जीरोस का क्या होगा? उस ग्राफ में, उस पॉलिनोमियल के ग्राफ में जहां पर है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके जीरोस होंगे। ठीक है, अ पॉलिनोमियल जीरोस आर ज्योमेट्रिकली लोकेशंस और पॉइंट वेयर इट्स ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मतलब ये वो पॉइंट्स होंगे उसके ग्राफ पे जहां पर उस पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, अब मैंने आपको तीन पॉलिनोमियल बताए थे कि लीनियर पॉलिनोमियल उसकी डिग्री वन होती है, क्वाड्रेटिक की टू होती है और क्यूबिक की थ्री होती है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में कितने जीरो हो सकते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वन जीरो हो सकता है, मैक्सिमम या एटमोस्ट। तो मैक्सिमम वन जीरो का मतलब क्या हो गया या एटमोस्ट वन जीरो का मतलब क्या हो गया? कि इसके लीनियर पॉलिनोमियल का या तो वन होगा जीरो या कोई भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल के केस में या तो एक जीरो होगा या एक भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका कि हमेशा ही एक जीरो होगा। ठीक है, एग्जांपल से मैं नीचे अभी आपको क्लियर करूंगा। ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम टू जीरोस, एटमोस्ट और मैक्सिमम सेम होता है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी मैक्सिमम या एटमोस्ट टू जीरोस होंगे। टू जीरोस का मतलब क्या हो, मतलब मैक्सिमम टू जीरोस का मतलब क्या होगा कि टू जीरोस भी हो सकते हैं, वन जीरो भी हो सकता है और कोई भी जीरो नहीं हो सकते। ठीक है, तो और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम थ्री जीरोस होते हैं। तो इसका मैक्सिमम थ्री जीरोस का मतलब क्या हो गया? थ्री जीरोस भी हो सकते हैं, टू जीरोस भी हो सकते हैं, वन जीरो भी हो सकता है और कोई भी जीरो नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता, जीरो जीरोस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम वन पॉइंट, मतलब मैक्सिमम एक पॉइंट पे करेगा। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम टू जीरो होते हैं
तो ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम 3 जीरोस होते हैं। तो ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मैक्सिमम 3 पॉइंट। आई होप इतना अभी आपको समझ में आया हो। अब लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको अभी समझाया, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो के इक्वल हो जाएगा तो एक्स की यहाँ पर एक्स जीरो इंटू एक्स जीरो हो जाएगा, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल ही नहीं बचेगा। तो इसका यहाँ पर एग्जैक्टली 1 0 कौन सा हो सकता है? वो पॉइंट जिस पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। द लीनियर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी, ए नॉट इक्वल टू जीरो has exactly 1 0, namely the x coordinate of the point where the graph of y is equal to ax plus b intersects the x axis। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन का ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को जहां कट करेगा वहां उसका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है। इसे हमने 2x प्लस 3 को अगर हमने ऐसे लिखा, इसका जीरो निकालने के लिए 2x प्लस 3 को जीरो के इक्वल कर दिया, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3/2। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को प्लॉट करके देखोगे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 की, तो वो इस फॉर्म में बनेगा, ठीक है, ग्राफ, ठीक। तो ये पॉइंट जो है जहां पर वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये क्या होगा? -3/2। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू 0 हो जाती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -3/2, 0, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? अब नेक्स्ट मैंने क्या बोला था कि लीनियर पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम 1 0 हो सकता है और कभी 0 0 भी हो सकते हैं, और ये 0 0 वाला एग्जांपल है। जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3, उसका ग्राफ क्या होगा? y इज इक्वल टू 3, इसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगी इसका ग्राफ। अगर आप ये देखोगे, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही है ये लाइन, तो इसका जो है कोई भी जीरो नहीं है। तो लीनियर पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू 3, इट हैज नो जीरो एज इट्स ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ठीक है। इस पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन भी है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 2 जीरोस होते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। आपने डिटेल में नहीं जाना, बस समझना है, ठीक है। फॉर एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, द ग्राफ ऑफ द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन, अगर कोई पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, उसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, उसके ग्राफ के हैज एनी वन ऑफ द टू शेप्स, आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक दिस और ओपन डाउनवर्ड्स लाइक दिस, डिपेंडिंग ऑन वेदर a ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0। ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये पैराग्राफ, तो इसलिए आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें कुछ आपका एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है अपवर्ड्स कब ओपन होता है और डाउनवर्ड्स कब ओपन होता है। अपवर्ड्स तब ओपन होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, और डाउनवर्ड्स तब ओपन होगा जब a की वैल्यू लेस देन 0 होगी, ठीक है। अब जैसे एक यहाँ पर एक ग्राफ है, ये एनसीईआरटी का ही है आपका ग्राफ, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ग्राफ है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, -1,0 और 4,0, ठीक है। तो इसके दो जीरोस हो गए, -1 और +4। वो जीरोस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? इस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर आप सॉल्व करोगे, तो वो दो जीरोस आप जो है इसको फाइंड आउट कर लोगे। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 - 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 और x माइनस 4, तो दो जीरो इसके x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 4, तो ये वो दो जीरोस हैं उसके। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -1,0 और 4,0, और जीरोस क्या है? -1 और प्लस, ठीक है। अब अगर हमारे पास ये ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका जो है ग्राफ 3 तरीके से बन सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया इसके मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं, तो उसी तरीके से एक्स एक्सिस को इसका ग्राफ जो है
तीन तरीके से कट कर सकता है, या तो दो जगह पर, या एक जगह पर, या कहीं पर भी नहीं। ठीक है, अब इस वाले फिगर में आप देखोगे, ठीक है, ये दो जगह पर कट कर रहा है ग्राफ। ठीक, तो इसके दो जीरोस हैं, एक तो ए वाला पॉइंट और ए डैश वाला पॉइंट, इसमें भी दो जगह कट कर रहे हैं, ए डैश और ए वाला पॉइंट। ठीक है, अब इस वाले केस में हेयर द ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। अब उस यहां देखो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ए पे, और यहां पर भी एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है ए पे। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज द ओनली जीरो फॉर दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है हमारा, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम सॉल्व करेंगे। तो 4x को हम कैसे लिख सकते हैं, -4x को -2x प्लस 4, इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2, तो दो हमारे जीरोस क्या आ गए, सेम आ गए। ठीक है, तो मतलब हमारा जीरो क्या है, एक ही हुआ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था दो जीरोस भी हो सकते हैं, एक जीरो भी हो सकता है, और जीरो जीरोस भी हो सकते हैं। अब ये वाला केस क्या है, थर्ड वाला, यहाँ पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, तो इसके जीरो जीरोस है। ठीक है, तो यू कैन सी ज्योमेट्रिकली दैट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव आइदर टू डिस्टिंक्ट जीरोस, जो फर्स्ट वाला था दोनों अलग जीरोस थे, दो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रहा था ग्राफ को। ठीक है, या एक जीरो जो इक्वल जीरोस वाला केस है, या नो जीरो जहां पे वो कट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज एट मोस्ट 2 जीरो। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऊपर बता ही दिया कि मैक्सिमम दो जीरोस हो सकते हैं पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक टाइप। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल समझते हैं। इसमें तीन जीरोस भी हो सकते हैं, दो जीरोस भी हो सकते हैं, वन जीरो भी हो सकता है, और जीरो जीरोस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये देखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x, उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनता है। आपने ये नहीं सोचना कि ग्राफ कैसे बना, बस ये ग्राफ बना हुआ। ठीक है, ये आपके अगर मैथ्स में आप ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तब जाके ये चीजें आपके लेवल की होंगी। ठीक है, तो इसका अगर आप देखोगे ये कहां पर कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक तो -2 पे, एक 0 पे, एक +2 पे। तो हमने अगर इसकी इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, एक्स क्यूब माइनस 4x इक्वल टू 0, इसमें से एक्स क्यूब और एक्स में से एक्स कॉमन आ गया, यहां बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x इंटू एक्स माइनस, ये सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 और x, तो x को 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 आएगा, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा, और x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू -2। तो इसके तीन जीरो, -2, 0 और 2। ठीक है, अब ये केस है एक्स क्यूब वाला, जहां पर ये एक्स इसका ग्राफ y इक्वल टू एक्स क्यूब का, एक्स क्यूब को 0 के इक्वल रखेंगे तो x इक्वल टू 0। तो इसका क्या है, एक ही जीरो हुआ, वो 0 हो गया। अब नेक्स्ट ग्राफ हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0 आएगा, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x इक्वल टू 1 आएगा। तो आप देखोगे इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक तो 0 पे कट कर रहा है, और ये पॉइंट जो है ये 1 है। ठीक है, तो इसके कितने जीरोस हो गए, दो जीरोस हो गए। ठीक है, ये नीचे और एक्सप्लेन करा हुआ है। तो हम जनरल में क्या बोल सकते हैं कि इन जनरल गिवन अ पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, कोई भी पॉलिनोमियल उसकी डिग्री n है अगर, तो उसका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा एट मोस्ट और मैक्सिमम n पॉइंट्स पे। जैसे हमने देखा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी कट कर सकता है, और 0 पॉइंट पे भी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम 3 पॉइंट्स पे कट कर सकता है, 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी कट सकता है। Therefore, polynomial px of degree n has at most n zeros। ठीक है, at most और स्लैश मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई हो। ठीक है, कि कितने जीरोस हो सकते हैं आपके लीनियर पॉलिनोमियल के, क्यूबिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के।
ठीक है, हम जीरोस फाइंड कैसे कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे एग्जाम्पल नंबर 1 डिस्कस करूंगा। टिल देन बाय।